नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे शेयर जो अभी गिरे हुए हैं और अभी गिरे हुए हैं। अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप इसमें मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे आरवीएनएल की तरह बात करें कि ये जैसे अभी गिरे हुए हैं, कल ये शेयर आरवीएनएल की तरह भाग जाएंगे। अलर्ट हो जाओ। मतलब कि जैसे आरवीएनएल काफ़ी देर तक नीचे था तो उसने किसी को मौका ही नहीं दिया उसको एंट्री करने का, तो कितनी स्पीड से वो भागा था आरवीएनएल। तो ऐसे ही मैं आज 3 शेयरों की बात करूंगा। जब भी ये शेयर नीचे आए तो उसी वक्त आप इसमें एंट्री पोजीशन बना लें। ये आपको थोड़ा थोड़ा इसमें क्वांटिटी ऐड करते रहें, आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे। समझ लीजिए कि जैसे कोई ऐसे न्यूज़ आती है, गिरावट आती है, तो गिरावट में आपको डरना नहीं है, गिरावट में आपकी तैयारी होनी चाहिए। कम कम शेयर आप खरीद के रहेंगे तो आपका ज़रा मतलब कि लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज ये शेयर नीचे हैं तो जब भी शेयर कोई नीचे होता है तभी तो हमें उसमें एंट्री करने का बेनिफिट रहता है। अगर कोई शेयर पहले से भाग जाता है, जैसे आरवीएनएल भाग गया था, तो उसमें जब तब जाके हम एंट्री करें तो हमारे ऊपर के रेट में फंसने के चांस बढ़ जाते हैं और हम ऊपर के रेट में कई बार फंस जाते हैं। तो जो शेयर गिरे होते हैं ना, जब जब हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसको चार्ट पे देखते हैं, फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है ही। फंडामेंट जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है उसी में ही आपको एंट्री करनी है। जो कंपनी अपने मतलब के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके मतलब एक आधी बार कभी किसी क्वार्टर के रिज़ल्ट थोड़े वीक भी आ जाएं तो उससे कोई घबराने की बात नहीं होती। वो कई बार ऐसा हो ही जाता है। हर बार तो किसी के नंबर अच्छे नहीं आते, कई बार किसी के नंबर बुरे भी आ सकते हैं, थोड़े कम भी आ जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको एसबीआई का बताया था, एसबीआई की मैंने वीडियो डाली थी, तो कल एसबीआई का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया था, सारा कुछ ठीक था, लेकिन उनकी कोई पॉलिसी चेंज होनी थी जिसके करके इतना शेयर गिर गया, सारा कुछ था। तो मैंने आपको बताया था कल ही वीडियो में। तो जिसने भी ख़रीद लिया होगा तो आज उसको मोटा प्रॉफिट बन गया होगा। तो आरवीएनएल के जो मतलब के चेयरमैन थे, उन्होंने आज मतलब कि न्यूज़ में मतलब कि बताया था कि वो सारा मतलब कि बैंक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो सारा सेटल कर लेंगे। उनकी जो कमेंट्री आई थी तो उसके चलते शेयर में आज तेज़ी बन गई थी। तो जिन्होंने वहाँ पे ख़रीदा हुआ कल डाउन पे, कल 12-13 रुपये शेयर नीचे था, तो आज तो उनका आराम से प्रॉफिट बन गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई शेयर रिज़ल्ट तो उसके अच्छे आए थे तब भी शेयर मतलब कि किसी न्यूज़ के करके या किसी कारण के करके शेयर नीचे गिर गया। पर बैंक वो एसबीआई बैंक बढ़िया, शेयर अच्छा था, तो वो एक आपको मौका मिल जाता है जब शेयर नीचे आता है। आज हम जिन 3 शेयरों की बात करेंगे वो भी आपको एक मौका दे रहे हैं। कंपनियां बहुत अच्छी हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन कभी कभार कुछ न्यूज़ के करके कोई एफ की जो बड़ा ऑपरेटर होता है ना, सॉरी बड़ा जो प्लेयर होता है, वो उसमें कोई अपना कॉल पुट के अंदर जाके मोटा पैसा बनाने में वो ऐसे कोई प्लान करता है। तो इसलिए शेयर में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। वो शेयर को मतलब कि आप शेयर को इतना मतलब कि इरिटेट कर देते हैं, आप शेयर में एंट्री आप ख़रीद ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि छोड़ो ये शेयर तो मैंने ख़रीदने नहीं, ये तो कहीं जाता ही नहीं, यहीं पे ही रहता। जब आप उसमें इरिटेट हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे तो शेयर भाग जाएगा। ये उनकी प्लानिंग होती है, क्योंकि जो भी एफ होते हैं ना, समझ रहे कि अगर आप इस तरह से एफ क्या करते हैं, वो एक ही किसी एक शेयर में पता नहीं वो कब एंट्री करते हैं, उसको बेच देंगे चाहे ख़रीद लेंगे। तो उनकी हैवी क्वांटिटी में वो बल्क में मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं, तो शेयर को एकदम से गिरा देते हैं और एकदम से बढ़ा देते हैं। तो वो एक ही दिन में अपना 3-4 गुना 5 गुना पैसा कमा के ले जाते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए हमारे जो इंडिया का देश का पैसा के बाहर वो गोरे लोग एफ जो छीन के खो के आपसे ना ले जाएं, तो उसका बस एक ही तरीका है कि आपने जो भी शेयर में एंट्री करनी है टेक्निकल एनालिसिस देख के करनी है, अच्छी कंपनी में करनी है। कोई भी बुरी कंपनी में ऐसे नहीं करनी जो मतलब कि कंपनी का कोई बेस ही ना हो, टेक्निकल कंपनी फंडामेंटली ना हो उसमें कोई। तो जो फंडामेंटली कंपनी अच्छी होगी आप उसमें ही एंट्री करनी है। और एंट्री करने का जो फार्मूला वही है कि आपने
आपने कम कम ही शेयर बाय करने हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो पहली बात तो ये है भी आप 1 लाख एक कंपनी, किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। आप उसके लिए कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कंपनियाँ भी, मतलब 10,000 भी अगर एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनेगा 10-10 हज़ार की, मान लीजिए आपने 10 कंपनियाँ में पैसा इन्वेस्ट करना, और वो 10,000 भी जो फिर एक कंपनी में 5 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब कि जो 10,000 आपने एक कंपनी में लगाना, उसको भी आप मिनिमम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका 20%, फिर उसका 20%, ऐसे करके वो करना। तब जब शेयर, मान लीजिए आज आपने शेयर पहले ही रेट पे ख़रीद लिया, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो उसमें आपने 5 कंपनियां सेलेक्ट की है, तो 5 कंपनियां में से जो आज एक कंपनी गिरी हुई है तो उसका आपने 20%, मान लीजिए कि 20,000 रुपया इन्वेस्ट उसमें कर दिया, ठीक है। तो 20,000 कर दिया, तो दूसरा 20,000 तो फिर हम तभी करेंगे ना जब उसमें मान लीजिए कि शेयर डाउन आ जाता, थोड़ा नीचे आ जाता, 1-2% या 3%, वो हम देखेंगे। आप देखोगे कि ये देखना होता है कि शेयर की मूवमेंट कितनी है, शेयर जो रोज़ डेली कितना बढ़ता है कितना गिरता है। 2% की उसकी मूवमेंट है, 3% है, उसको आप रुपीज़ वाइज भी देख सकते हैं और परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं। वो आप एक देख के लगा सकते हैं। ये शेयर आप देख सकते हैं, ये शेयर की जो डेली की मूवमेंट 20 रुपये 50 रुपये है, तो उस हिसाब से आप देखोगे अगर ये 50 रुपये शेयर नीचे आ जाएगा तो मैं तब और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपनी करूँगा, इसमें ऐड करूँगा, एवरेज करूँगा। तो ये सारा जो एवरेज का फंडा फार्मूला है, ये हम तभी काम करता है जब सबसे पहले कंपनी अच्छी हो। जब कंपनी अच्छी हो तो इसका जो प्रीवियस था 1256 रुपये था, तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट है कितनी, 23 रुपीज़। लेकिन ये शेयर आज बढ़ा, आप 1-2 थोड़े दिन पहले भी देखोगे ये ऊपर नीचे, तो ये देख रहे हैं, यही तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे पैसा बनता है। मान लीजिए किसी ने जहाँ पे बाई किया तो जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मिला, फिर किसी ने मान लीजिए जहाँ बाई कर लिया, जहाँ सेल कर दिया, जहाँ पे फिर बाई कर लिया, तो जहाँ पे यहाँ तक आगे मूवमेंट। अब ये ऐसे ही जहाँ पे ये लगभग फ्लैट ही, यहाँ पे 1-2 रुपये का ही ऊपर नीचे है। तो ऐसे कर के जैसे आप नीचे के रेट में, अब आप ये 5 दिन का देखिए, ये मैंने ये 1 दिन का दिखाया, अब ये 5 दिन का, ये 5 दिन का चार्ट है। तो 5 दिन पहले यहाँ पे इसका रेट था, तो जहाँ से ये फ्लैट हुआ नीचे भी आया, ऊपर नीचे हुआ, तो कुल मिला के लगभग इसने 5 दिन के पहले में भी 10 रुपये की मूवमेंट दी है, 12 रुपये की। तो एक मंथ का जैसे आप देखोगे तो देखिए 1 महीना पहले अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो ये 1220 पे आया था, यहाँ पे 1220 पे आया था। तो जैसे 1220 पे आया तो ये देखिए कितने दिन इसने 3-4, यहाँ से 3-4 दिनों में ही ये 20 रुपये था 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को बाद ये देखिए हाई जहाँ पे कितने हैं, ये 2 मई को, 21 अप्रैल से लेके 2 मई लगभग 10-12 दिन में ये 1220 से 1277 रुपये आया। तो देखिए कितनी इसने मूवमेंट, 50 रुपये, मतलब के 50 से भी ज़्यादा, 57 रुपये की इसने मूवमेंट दी है 10 दिन में। तो जहाँ पे मैं हमेशा तो आपको यही बताता हूँ कि जिग जैग करके उसको आप, जैसे ऊपर नीचे होता है तो आप उसमें थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा सा बाई करके उसको प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जहाँ पे देख लीजिए आपने, जहाँ पे मान लीजिए 10-20 जितने भी 20 भी शेयर की बाई किए होंगे, जिस हिसाब से आपका कैपिटल था, तो आपने जहाँ पे 757 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो फिर आपने थोड़ा वेट किया, वेट करके तो फिर देखिए ये फिर यहाँ पे इसने मौका दे दिया, फिर जहाँ पे आ गया 1245 रुपये में। तो 1245 के बाद ये 12 मई को आया, तो यहाँ देखिए फिर जहाँ पे आप ये 16 मई को देखोगे तो 1264 आ गया। फिर जहाँ से नीचे आ गया थोड़े दिन, 1-2 दिन बाद ही, जिस 17 मई कल की बात है, 1-2 दिन पहले की, तो आज ये देखिए जहाँ पे आ गया 1270 रुपये। तो ऐसे करके जो प्रॉफिट बनता है ना, थोड़ा जहाँ पे बाई कर लिया, जहाँ पे सेल कर दिया, फिर बाई कर लिया, फिर सेल कर लिया, ऐसे करके आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो एक साथ अगर आप इसमें ह्यूज क्वांटिटी ऐड कर लोगे
तो मान लीजिए कि शेयर वहाँ से गिर जाता है, फिर आपके पास फंड नहीं बचेगा उसको एवरेज करने का। तो जैसे आप इसकी पहले कम ही क्वांटिटी ऐड करें, जैसे ये आप देखें कि इसका 20 रुपये का फॉल जब आता है तो आप दूसरा इन्वेस्टमेंट कर दें या 30 रुपये का। तो ये शेयर देखिए जहाँ से नीचे आया, जिस 6 मंथ का देखिए, ये देखिए 1600 से नीचे आया। तो 1600 से लेकर अब जो लोग 1600 में फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने 1600 पे भी बाई किया, अभी वो लोग भी वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा इसमें अपनी एवरेज करके अपना रेट नीचे, हो सकता है किसी का आज 1300 रेट हो, किसी का 1400, लेकिन जिन्होंने पहले ख़रीदा होगा, अगर उन्होंने मान लीजिए यहाँ से 1600 रुपये पे किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना, तो वो 1600 रुपये पे ही कर लेता। तो 1 लाख रुपये का मान लीजिए जब उसके पास 1600 रुपया था, 1600 का रेट था, तब उसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होता, तो उसको वो 5 पार्ट में करता, बल्कि मनी में 5 पार्ट में भी करता 20,000। तो जहाँ पे 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता, फिर ये जो जैसे 50 रुपये के फॉल पे या 40 रुपये के फॉल पे फिर 20 शेयर ऐड करता, तो फिर उसकी जो एवरेज 16 से लेकर अभी ये 1270 है, तो उसकी एवरेज भी 1400 जहाँ 1400 से भी थोड़ी नीचे आ जानी थी। तो उसको अभी रेट कवर करने, अभी इसका डिविडेंड का डेट भी आ गया। अभी ये 2 जून को इसका रिकॉर्ड डेट डिविडेंड का, ये 17.50 रुपये डिविडेंड देगा। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो उनको पता है कि अच्छी कंपनी है, वो अभी डिविडेंड के लिए बैठे रहेंगे। अभी जो नए लोगों के लिए डिविडेंड लेने के लिए उनको मुश्किल रहती है, लेकिन जो पहले बाई करके बैठे हुए हैं, ये तो एक बात है कि चलो उन्होंने ऊपर के रेट में बाई कर लिया पहले से, क्योंकि शेयर में पहले कुछ ना इसका Q4 का रिज़ल्ट थोड़ा उम्मीद से बेटर नहीं था, उम्मीद से कम था, इसलिए ये शेयर जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया था तो नीचे गिर गया था। लेकिन आप देखोगे शेयर तो वैसे इसने 1 साल का भी देखो तो इसने बल्कि नेगेटिव रिटर्न नहीं दी है, इसने -16-17% की नेगेटिव ग्रोथ दी है। लेकिन फिर भी ये शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही इसमें बाई करते रहेंगे तो आपको फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो इसका हम जैसे मैक्सिमम चार्ट देखें 5 ईयर का देखो, तो 5 साल में इसने 5 साल पहले ये 500 का शेयर था लगभग, यहाँ पे देखिए ये कितने का था, 614 रुपये का शेयर था। आज कितने का है, चाहे आज नीचे ही है, फिर भी आज ये डबल से लगभग 2.5 गुना ये हो गया, 600 डबल ही हो गया, 600 से 1200 5 साल में। ये तब डबल लग रहा है जब ये लगभग 1 साल 1.5 साल से ये नीचे ही है, 1 साल से ये 16-17% नीचे है। तब भी इसका जो 5 साल को आप मतलब 4 साल में ही इसने 3 साल में ही पैसे डबल कर दिए थे। तो इसका अब जैसे हम मैक्सिमम देखते हैं, भी जब से ये लिस्ट हुआ तो तब से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से मतलब कि 11 रुपये का शेयर था ये 1999 में, मतलब 24 साल में 11 रुपये का शेयर आज 1270 रुपये पे है, वो भी 1 साल में अभी ये गिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसने कितनी रिटर्न दी है, 1200 इतने हज़ार ये कितना बड़ा 10,850 लगभग इतने % की रिटर्न दी है अपने लिस्टिंग से ले सके आज तक। तो ये अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का यही बेनिफिट रहता है। जिसने भी इतना पेशेंस रखा होगा, जहाँ पे देखिए जहाँ तक तो ये नॉर्मली आता रहा, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता रहा, तो जहाँ से यकदम जैसे ये 2014-15 यहाँ से देखिए कितनी स्पीड से बढ़ा, यहाँ से जहाँ कितने का था 1920 में, 2020 में ये 781 का शेयर था। तो 3 साल हुए, 3 साल में ये 700 का लगभग 1400 डबल भी चला गया था, 1600 पे गया था। अभी थोड़ी 2-3 महीनों से ये थोड़ा नीचे आया 1600 से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने का जो टाइम होता है वो तब होता है जब शेयर थोड़ा करेक्शन पे आया होता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर आप थोड़ा थोड़ा जब भी जैसे गिरे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दूसरा शेयर बताता हूँ। टाटा पावर आपको इतना इरिटेट कर रहा है कि आप इससे इरिटेट होकर निकल जाओगे। आप देखोगे ये तो चल ही नहीं रहा। तो इसने आपने देखा पिछले 1 साल में इसने कितनी स्पीड से चला था। तो अभी इसकी आज के दिन ये 1 रुपया एक मतलब के बढ़ा है, लेकिन आप पिछले 5 दिन का देखोगे तो इसने कोई इतनी रिटर्न तो नहीं दी, लेकिन ये आपको इरिटेट कर रहा है। ये भी ऐसे इसमें ट्रेडिंग करनी है। ये 5 दिन पहले यहाँ पे 200
लगभग 207 रुपये का था, आज फिर 206 का आ गया। तो ऐसे ही जिग जैग करके इसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी ने जहाँ पे बाई किया तो जहाँ पे सेल कर दिया, फिर अब नीचे आ गया तो जहाँ पे बाई कर लिया, तो फिर मान लीजिए जहाँ पे नीचे आ गया किसी ने जहाँ बाई कर लिया तो जहाँ पे 202 रुपये का था ये, तो हम इसका आप एक मंथ का देखो तो एक मंथ में ये कितने का था, एक महीने में ये 196 रुपये का शेयर था। तो लगभग आप आज भी इसने 10 रुपये का मूव दिया एक महीने में, एक महीने में लगभग ये 5% दिया। तो अगर हम एक महीना भी इसमें वेट करते, जहाँ पे हम 196 रुपये में शेयर बाई करके बैठे होते सिर्फ एक महीना ही, तो एक महीने में ही 5% एक महीने में कोई कम नहीं होता। तो 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ का इसका नेगेटिव ही है। 6 मंथ का ये 6 महीने पहले 220 पे था, तो आज ये 206 पे इसने -7% दिया 6 मंथ में। तो यही तो देखना होता है, जब कभी आपको मौका मिले तो ये देखिए कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें एंट्री करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें। और एक साल का देखें तो एक साल में भी इसमें -2% दिए। अभी ये शेयर गिरा हुआ है, अभी ये थोड़ा मतलब कि आपको इरिटेट कर रहा है। इरिटेट जैसे ही इसका थोड़ा पावर में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है, इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रही हैं, तो इसमें जो पावर के शेयर हैं अडानी पावर, वो कितनी ऊपर चला गया। तो जब ये सिस्टम होता है, ये इसमें सारा मैनिपुलेशन चलती है शेयरों में, ऑपरेटर की गेम होती है। कोई जब इसमें FI या किसी ने कोई एंट्री बढ़ा ली, इसको किस दिन किसी ने चढ़ा दिया तो आपका मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। इसकी 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने भी मतलब कि 100 रुपये से लगभग डबल पैसे कर दिए। ये मतलब कि 100 से भी कम था, 80 रुपये का शेयर था 5 साल पहले, तो 5 साल में इसने 80 से लगभग 2.5 गुना पैसे कर दिए हैं, डबल से ज़्यादा पैसे किए हैं इसने। तो इसका हम जैसे लाइफ टाइम का देखते हैं, इसका जब से ये लिस्ट हुआ तो ये देखिए, जहाँ ये 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का शेयर था तो इसने 20 गुना पैसा कर दिया। 1 लाख का 20 लाख तब भी कर दिया इसने अपने जब से ये लिस्ट हुआ। लेकिन ये इसकी चलो इसकी कम परफॉर्मेंस से हम इसको मानते हैं कि 1999 से लेकर लगभग 24 साल में इसने 1 लाख का 20 लाख रुपया लगभग बनाया। लेकिन आप देखोगे और भी बहुत सारी अच्छी कंपनी है, जो मैं आपको हर बार जो भी मैं कंपनी का करता हूँ उसका सारा आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। सामने डाटा है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने जहाँ पे 10 रुपये का शेयर ख़रीदा होता, तो ये तो सिर्फ हम इसका शेयर का प्राइस का देख रहे हैं, इसके पीछे एक और चीज़ रहती है, वो है डिविडेंड। अब जब इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड निकालेंगे तो देखेंगे कि जब से ये लिस्ट हुआ है 1999 से लेकर 24 सालों में इसने कितना डिविडेंड दिया। तो जब हम उसका प्राइस निकालेंगे, पहले तो आप इसको 1 लाख को 10 से डिवाइड करके देखो तो लगभग कितने शेयर आएंगे, 10,000 शेयर आएंगे। तो 10,000 शेयर, तो मान लीजिए कि इसने 50 रुपये भी शेयर डिविडेंड इतने 24 सालों में दिया होगा। कभी एक साल में 5 रुपये दिया, 2, जो भी इसका होगा वो हमने अभी देखा नहीं, वैसे एक बात कर रहे हैं। तो आप उसका भी जब कैलकुलेट करके देखोगे कि 10,000, तो मान लीजिए उसने 10,000 शेयर आपके पास हो तो उसने साल में 100 रुपया भी दिया होगा, तो तब भी आपका कितने 10 लाख रुपया तो वो बन गया। वो एक अलग बात है, अभी हमने वो डाटा निकाला नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा आपको सिर्फ आप ये 3 चीज़ आज बता रहा हूँ कि आप इसमें जब गिरे होते हैं तब इसमें आप एंट्री करने का बेनिफिट रहता है, क्योंकि अभी ये शेयर नीचे हैं। तो आप देखिए भाई कितनी टाटा पावर में कितनी देर से कोई मूवमेंट आ रहे हैं। ये आपको मतलब कि आपको जो FIs हैं, जो बड़ा प्लेयर, वो आपको शेयर अच्छे खरीदने नहीं देगा, वो आपको इतना इरिटेट कर देगा भाई आप एक दिन खुद परेशान होके उसमें एग्ज़िट कर जाओगे या थोड़े से प्रॉफिट से निकल जाओगे। जैसे ही आप निकलोगे शेयर भाग जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं जो तीसरा शेयर, टाटा स्टील भी अच्छी कंपनी है, टाटा कंपनी ग्रुप का शेयर है। तो आज ये गिरा, थोड़ा सा गिरा आज ये देखिए, इसने आज लगभग ½ % ये गिरा। तो आप इसका देखिए, यही तो मौका है इसमें। इसने कितनी बार 120, 110, 115 तक जाता है, तो ये आपको कितने मौके देता है ऊपर नीचे, कितनी बार ऊपर नीचे होता। आप इसमें ये 5 दिन पहले देखोगे तो 106 है, फिर ये जहाँ तक भी गया 107 भी गया,
जहाँ फिर नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब जहाँ पे नीचे था, तो अब फिर इसमें आप एंट्री करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसका हम जैसे 1 मंथ का देखें तो एक एक महीना पहले ये कितने में 110 में था, अब ये थोड़ा लगभग फ्लैट ही थोड़ा नीचे आ गया, 104 पे आ गया। तो अब इसकी जो ट्रेडिंग जोन बन रही है वो 100 से लेकर 120 से नीचे ही है। तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक साथ क्वांटिटी मत मतलब के बाई करना, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट के को 5-6 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। 6 मंथ का देखो तो ये देखिए, इसमें 6 मंथ में भी कोई ग्रोथ नहीं थी। 6 महीने के पहले के रेट में आज आपको ये शेयर मिल रहा है, जो अब आपने उससे लेकर आज तक ये देखिए कितनी बार जो ऊपर नीचे हुआ। मैंने भी इसमें बहुत ट्रेडिंग की है, बहुत सारा पैसा इसमें मैंने कमाया है, मैंने बनाया है। जैसे ये जहाँ आप देखो कितने, फिर आप ये गया यहाँ पे, तो जहाँ पे भी आप मान लो अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर जहाँ पे आ गया, फिर आप बाई कर लो, फिर आप जहाँ पे सेल कर दो, फिर आप जहाँ पे बाई कर लो, फिर सेल कर लो। ऐसे ऐसे करके आप इसमें पैसा बना सकते हैं। ये एक तो अच्छी कंपनी है, डिविडेंड बेशक थोड़ा कम देती है, लेकिन आप इसका ओवर लाइफ टाइम का भी सारा देखोगे। ये देखिए, इसका हम 1 साल का देखें तो 1 साल में इसने -12% की रिटर्न दी है। तो 1 साल में इसने बेशक 112, 1 साल पहले ये 120 पे था, तो इसने 12% की माइनस में रिटर्न दी है। लेकिन कितनी बार ये जिग जैग होता रहता है, तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी सी, तभी तो मैं बोलता हूँ कि एक साथ क्वांटिटी ऐड मत करो। अभी देखिए ना आप, जहाँ से हम सारा समझ सकते हैं सारी गेम। मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपया था, हमने 1 लाख यहाँ 120 पे इन्वेस्ट कर दिया होता, तो हमारे पास फंड ही ना बचता, तो हम आज 104 पे इसको कैसे एवरेज करते। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपया, तो 120 के लगभग 1000 शेयर मान लिया आपका आता, तो जहाँ पे आपने पहले 100 शेयर बाई किया था, जहाँ तक फ्लैट ही रहा तो आप रहने देते। जहाँ पे नीचे आया, कहाँ तक आया ये देखिए, जहाँ तक आया ना, जहाँ कितना रेट था इसका 106 आया। जब 120 से फिर 106 आया, तो तब आप इसकी, जब आपने पहले 100 या 200 शेयर बाई किया, तो जहाँ तक भी आपने थोड़ी एवरेज कर ली होगी, जब 100 10 रुपये नीचे आ गया, 120 से 110 आ गया, तो यहाँ पे भी आप 100 शेयर ऐड कर लिया, तो आपकी एवरेज 115 की आ गई। तो अब 115 की एवरेज, फिर जहाँ से आपका 110 105 आ गया, तो 105 से आप डबल, जब एंट्री 200 के बाद फिर 200 करोगे, तो फिर आपका रेट सीधा 110 पे लगभग आ जाएगा, 110 108। तो ऐसे करते करते अभी 104 पे आ गया। तो आपका जो 104 के ऊपर आप फिर 200 की एंट्री, मान लीजिए एक एग्जांपल से बात कर रहे हैं कि 1 लाख को आप इतने पार्ट में कर दे, तो आज अगर इसका रेट 104 पे है ना, तो आपका प्राइस 105 ही होता, 2 रुपये का। तो 4 को 2 में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2-3 दिन में ये जब कवर करेगा, तो 2-3 दिन में कवर कर देगा। तो अगर आपने यहाँ पर पहले वाले रेट पर इसको होल्ड कर लिया, इसको आने में मतलब 104 को 120 आने तक, 20 नहीं तो आप 104 से 10 तक वेट कर लीजिए। फिर आप जैसे इसको 10 पे आएगा, तो तब आपके पास शेयर की क्वांटिटी काफ़ी हो गई होगी, तो ये शेयर भी करेक्ट हो गया होगा। करेक्शन के बाद आपके पास अगर 105 की एवरेज में मान ली 1000 शेयर आ जाता है, तो जब ये 10 रुपये जाएगा, तो आप उसमें से 5 और प्रॉफिट निकालोगे, तो आपका 50,000 रुपया, लगभग 5,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, 5-6 हज़ार रुपया। तो फिर आप उसको जब उसमें फिर आप ऊपर से थोड़ी थोड़ी बाइंग करके उसमें एवरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो कंपनियां, अच्छी कंपनी, उसमें ऐसे कर सकते हैं। 1 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दी, माइनस में दी है। 5 साल का अगर हम किसका देखें, तो 5 साल में ये देखिए इसने 80% की जिसने ग्रोथ दी है। ये 50 रुपये का था शेयर, यहाँ देखिए 56 का शेयर था, आज ये 104 का, डबल तो इसने लगभग कर दिए। ये डबल हमें तब दिख रहा है जब इसने पिछले 1 साल में -12% की रिटर्न दी है। तो आप देखिए भी इसमें अच्छा 4 साल में ही इसने पैसा डबल किया है। तो ये डिविडेंड भी थोड़ा बहुत तो डिविडेंड भी देता है, उसकी हमने डिटेल आज नहीं निकाली। तो इसका लाइफ टाइम का देखो तो ये देखिए इसने 1406% की रिटर्न दी है। 6 रुपये का शेयर था, आज 104 पे 100 गुना इसने, लगभग 100 नहीं कह सकते, 100 से थोड़ा कम ही, लेकिन
1400% की इसने रिटर्न दी है। तो जहाँ पे भी अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था तो आप देख सकते हैं कितना पैसा बनना था। 1 लाख की हम हमेशा 1 लाख की ही एग्जांपल लेते हैं। आप किसी के पास जितना कैपिटल है वो, अगर किसी के पास 50 है तो वो 50 से कर लेगा। उस हिसाब से भी मैंने कितना इन्वेस्ट किया तो कितना बनना था। 25,000 होगा तो आप 100 का 4th पार्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे होता है, ऐसे करके हम थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी कर, मैं तभी तो बोलता हूँ कि जो अच्छी कंपनियां के शेयर हैं आप उसमें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करके उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे करके हमने जो बड़े प्लेयर हैं, ऑपरेटर हैं, उनके झांसे में नहीं फंसना, उसके जाल में नहीं फंसना है कि हम कब, जब हम एक ही साथ ही सारी क्वांटिटी एक ही बार सारा अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो हम जैसे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में बाई करते रहेंगे, SIP करते रहेंगे अपने शेयर की, तो हमें कोई आपको हरा नहीं पाएगा। ऑपरेटर आए चाहे FIs आए, आपको कोई डरा नहीं पाएगा। जैसे ही ये अच्छी कंपनियां का शेयर थोड़ा नीचे आता तो झट से आप उसको खरीद लो। थोड़े दिन ये नीचे रहेगा, आपको प्रॉफिट देगा। अच्छी कंपनियां का शेयर हमेशा प्रॉफिट दे के जाते हैं। मैंने आपको पहले भी अपना ये टाटा स्टील का टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर हैं उसमें मैंने हमेशा पैसे कमाए हैं। इसमें से मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके टाटा पावर में लगभग मैंने, टाटा मोटर में 16-17 हज़ार रुपया मैंने 16,000 कमाया। टाटा स्टील में भी अच्छे पैसे कमाए, टाटा पावर में भी बनाए हैं। तो बनाए इसी ऐसे ही है, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी करके। जैसे क्वांटिटी ये मैं आपको मान, चाहे मेरे को 1 साल में ही टाटा स्टील से 10,000 बचे, 5,000 बचे, तो हमने ये देखना थोड़ा बचा, चाहे बचा तो है, चाहे 1 साल में बचा, हमने लॉस तो नहीं किया। ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताता, अगर आपको आपके अच्छा रिस्पॉन्स है, शेयर को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो थोड़ी और मतलब कि मोटिवेशन बढ़ती है, तो आदमी और अच्छी वीडियो लेकर आता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।